वो अटैक ऑन टाइटन काफी ज्यादा डार्क एनिमे है और इसमें डेथ ही बहुत सारी हुई है। तो आज मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वाला अटैक ऑन टाइटन में कितने कैरेक्टर्स मरे हैं। तो स्टार्ट ही करते हैं एपिसोड 1 से, जहाँ पर पहली बार कोलोसल टाइटन वॉल को तोड़ता है, जिसके बाद एक स्माइलिंग टाइटन एरन की माँ को खा लेता है और बाकी माइंडलेस टाइटन वॉल के अंदर जितने भी सिविलियंस हैं उन सबको खाने लग जाते हैं, लाइक ये और ये भी। इसके बाद आर्मर टाइटन सेकंड वॉल के भी गेट को तोड़ देता है, इसमें कुछ सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और इस पूरे इंसिडेंट में 20,000 से भी ज्यादा लोग मरते हैं। और इसी बीच एरन का बाप एरन को फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन की पावर देता है, जिससे एरन अपने बाप को ही खा लेता है। और इसके बाद सिविलियंस के पास इनफ खाना ना होने की वजह से इसमें भी बहुत सारे सिविलियंस मरते हैं और फिर 200 स्काउट्स के मेंबर को वॉल को फिर से क्लेम करने के लिए भेजा जाता है और उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचता। और कुछ सालों के बाद कोलोसल टाइटन फिर से वॉल पर अटैक करता है और इसी इंसिडेंट में टोटल 6 लोग मरते हैं और एरन की स्क्वाड फिर से वॉल को रिक्लेम करने के लिए जाती है, जिसमें सिर्फ एरन और आर्मी नहीं जिंदा बच पाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि एरन ने कैसे मिकासा को बचाया था उन किडनैपर्स से, जिसमें एरन टोटल 5 किडनैपर्स को मारता है। और कुछ एपिसोड्स बाद जब एरन को अपना अटैक टाइटन मिलता है तब एरन को वॉल को बंद करने का ऑर्डर मिलता है। एरन वॉल को तो बंद कर देता है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा कैरेक्टर मरते हैं, लाइक ये और ये भी और बाकी सब एनपीसीज भी, और ऑफ स्क्रीन भी काफी ज्यादा कैरेक्टर्स मरते हैं। और कुछ एपिसोड्स बाद वॉल शिंगाशिना में काफी ज्यादा स्क्वाड्स के मेंबर फीमेल टाइटन के हाथों मरते हैं, लाइक ये और ये भी और ये भी। और जब स्कॉट फीमेल टाइटन कैप्चर करने ही वाले थे तभी भी वो कुछ मेंबर्स को मार ही देती है और ऑफ स्क्रीन में 4-5 कैरेक्टर्स मारे जाते हैं। और इसके बाद फीमेल टाइटन ब्लीवा की पूरी स्क्वाड को मार देती है। वॉल्स के अंदर जब एनी की फीमेल टाइटन आइडेंटिटी बाहर आती है तो वो फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में 6 लोग भी मरते हैं। इसके बाद फीमेल टाइटन अपना रैंप पे स्टार्ट करती है और इसमें काफी ज्यादा कैरेक्टर्स मरते हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। इसके बाद एरन फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर फीमेल टाइटन से फाइट करता है और वो दोनों एक चर्च को भी तोड़ देते हैं, इसमें काफी सारे लोग मरते हैं। और इसके बाद एरन फीमेल टाइटन को हरा देता है और इसके बाद 2 एनपीसी और ऑफ कैमरा 4 एनपीसी मरते हैं। और सीजन 2 में मेयोटी की सबसे बेस्ट डेथ मिलती है, इसको मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाला, तो वाट इस वीडियो को खा जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में एक फोर्ट पे कुछ माइंडलेस टाइटन अटैक कर देते हैं, इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स मरते हैं क्योंकि उनके पास वहां से कोई एस्केप करने का वे नहीं था। और हमें एक फ्लैशबैक में ये भी पता चलता है मार्स लेक जो टाइटन मारा जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें आर्मर टाइटन और कोलोसल टाइटन 3 सिविलियंस को मार देते हैं और एरन के रेस्क्यू करने के प्लान के बीच में भी काफी ज्यादा स्क्वाड्स के मेंबर माइंडलेस टाइटन के हाथों मारे जाते हैं। और स्माइलिंग टाइटन हार्नेस को एरन के सामने मारती है। और नेक्स्ट सीजन में कैनी आती 100 पुलिसमैन को मारता है। उसके बाद वो लीवा पर भी अटैक करते हैं, लेकिन इस बार स्क्वाड के साइड से एक ही बंदा मरता है क्योंकि लीवा कुछ ज्यादा ही गोट और उसने इजीली कैनी की पूरी स्क्वाड को मार दिया था। जिसके बाद फ्लैशबैक में पता चलता है कैसे एरन के बाप ने रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया था। और फिर से लीवा स्क्वाड और कैनी स्क्वाड के बीच फाइट होती है। इस बार भी लीवा स्क्वाड ने इजीली पूरी कैनी स्क्वाड को मार दिया था। चीजें अपने प्लान के हिसाब से नहीं जाती, रोड्रिगस अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको रोकना नियर टू इम्पॉसिबल था, लेकिन थैंक्स टू एरविन के प्लान के हिसाब से रोड्रिगस को ब्लास्ट कर देते हैं। रोड्रिगस को मारा जाता है और साथ में कुछ 5 या 6 सिविलियंस भी मरते हैं। और शिंगाशिना आर्क में राइनर ने इस इंसान को मारा था, लीवा ने भी राइन को मार ही दिया था, लेकिन किसी तरह बच जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में बीस्ट ने पत्थरों को फेंक कर बहुत सारे स्क्वाड्स के मेंबर्स को मार दिया था। और नेक्स्ट एपिसोड में आर्विन के चार्ज के टाइम बीस्ट ने सभी स्क्वाड्स को पत्थर फेंक के मार दिया था। फिर लीवा के पास ऑप्शन होता है या तो आर्विन को बचाए या एरविन को। उसके बाद लीवा आर्विन को बचाता है, फिर एरविन और अपर लॉर्ड दोनों मरते हैं। फिर ग्रीशा की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें सबसे पहले ग्रीशा की बहन मरती है, फिर ग्रीशा एल्डियन रिजर्वेशन को ज्वाइन करता है और ज़ीक की हेल्प से पूरा एल्डियन रिजर्वेशन के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। लेकिन वहाँ क्रूगर अपने अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर मार्टियन सोल्जर्स को मार देता है। जिसके बाद क्रूगर ग्रीशा अपना पूरा प्लान समझाता है और फिर क्रूगर ग्रीशा को अटैक टाइटन दे देता है, जिसमें क्रूगर भी मारा जाता है। और इसी के सीजन 3 में जितनी भी डेथ हुई थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। नंबर आता है टोटल 2,70,000 और तुम्हें लगता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर है, और ट्रस्ट में सीजन 4 में जितनी टोटल डेथ होंगी उसके आगे तो कुछ भी नहीं। तो सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में मार्ली दूसरे एम्पायर के साथ लड़ रहा था, जिसमें दोनों साइड से काफी ज्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। जिसके बाद में वॉरियर यूनिट्स का फ्लैशबैक मिलता है और उनकी ट्रेनिंग के बीच में काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। और कुछ एपिसोड बाद एरन पूरे मार्ली के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक टाइटन के ट्रांसफॉर्म होने के बीच में काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं और इसी में काफी ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं। और एरन मार्ली के जितने भी जर्नल थे उन सबको मार देता है और वहां पर स्क्वाड स्कैन की वजह से ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाती है। और ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल कि आर्मी के कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से आखिर कितने लोग मरे थे, लेकिन आर्मी ने काफी बड़े शहर का काफी बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय किया था, तो मान सकते हैं कि टोटल 20,000 लोग तो मरे ही होंगे। और एरन जो टाइटन की हेल्प से भी वॉरहैमर टाइटन को भी मार दिया और गाबी ने शासा को मार दिया। और एक फ्लैशबैक में कैसे ज़ीक ने पूरे के पूरे पैराडाइज आइलैंड के एक विलेज को टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में कैसे ज़ीक ने पूरी लीवा स्क्वाड को फिर से टाइटन में बदल दिया। फिर मार्लिन एम्पायर पैराडाइज आइलैंड पे ऊपर अटैक करता है, दोनों साइड के सोल्जर्स मारे जाते हैं और इसके बाद रंबलिंग स्टार्ट होती है। और रंबलिंग में कितने सारे कैरेक्टर्स मरे इनका काउंट करना नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी मरे थे, लाइक हांजी, ज़ीक और मिकासा ने एरन को मार दिया। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग रंबलिंग में कुछ इतने लोग मरे थे। और अगर तुम्हें पता चले इस नंबर को क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये नंबर मेरी समझ से बाहर है। और अगर तुम्हें जानना अटैक ऑन टाइटन की टाइमलाइन क्या है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक करो। दैट्स फॉर टुडे, आई एम शो एंड